पहली बार जो झनक ने आवाज उठाया जिसे सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए। जहां पे वहां पार्टी में जितने लोग भी खड़े थे वो तो बस देखते ही रह गए, दंग रह गए कि ये कौन सी झनक आ गई। ये जो झनक वो है ही नहीं जो इस तरह से पलटकर जवाब दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो झनक है वो अपने लिए आवाज उठाती हुई दिख रही है, जहाँ पे वो अनिरुद्ध को पलटकर जवाब देते हुए नजर आएगी। यहाँ पे जो अनिरुद्ध था ना उसका बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा था और वो बोल रही थी कि ये टकराने की वजह एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने जानबूझकर किया है। अगर गलती से हो गई है तो सर जी क्या देखकर नहीं चल सकते थे क्या? मैं ही कोई जान इनकी शर्ट खराब करना चाहती थी। अरे खाना गिरा है इसलिए इतना ह्यूमन करने की क्या जरूरत है मुझे? और अब झनक देखती रह गई सबकी और कितनी तुच्छ सोच है इनकी, जो मर्जी है वो आए बोल देते हैं। इस तरह से जवाब सुन के जो है ना वहाँ पे पार्टी में खड़े अर्शी, सृष्टि और ब्रिजभूषण ये सारी चीजें देखकर वो एकदम से लगता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो झनक के इस बर्ताव से काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो दोस्तों आने वाले अपने अगले एपिसोड में देखेंगे कि झनक जो है यहाँ पे अपने लिए आवाज उठाती हुई दिख रही है। वो अपने लिए वो अपनी बुलंद आवाज को सबके सामने बोलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इस चीज को कर जो है ना सभी लोग के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब वो झनक अब रही नहीं है। ये झनक है जो अपने लिए आवाज उठाएगी, गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी। ये नहीं कि जो आए उसको सुना कर चल दे। लग रहा है कि रास्ते में है पड़ा हुआ कोई सामान और जब आए जो एक ठोकर मार के निकल दी। अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीजें देख कर है ना आदित्य कपूर और हमारे गुरु जी रुद्र प्रताप सिंह देख कर झनक के इस बर्ताव को, इस बदले बिहेवियर को देख कर काफी खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस चाहते हैं कि वो झनक जो है ना अपने लिए आवाज उठाए, अपने लिए कुछ बोले। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जहां झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अनिरुद्ध का शर्ट खराब हो जाता है, उसके ऊपर जो है ना खाना गिर जाता है। लेकिन इस चीज़ों को देखकर जो अनिरुद्ध ऐसा रिएक्ट करने लगता है कि झनक भी देख कर ये सब चीज़ें शॉक्ड हो जाती हैं और वो झनक को सुनाया जा रहा है, उसे खरी खोटी सुनाया जा रहा है और झनक अभी चुपचाप सहती जा रही है। भाई सहने की भी कोई सीमा होती है, लेकिन वो सब्र का बांध जो है ना अब झनक को टूट चुका है। अब वो पलट कर जवाब देते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पलटकर जवाब देना तो बेशक गलत बात है, पर अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की अपनी हद जो है वो भूल जाते हैं। कुछ यही चीज यहाँ पे शायरी जो है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह झनक के ऊपर जो एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। इस पार्टी में झनक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब तक वो कुछ नहीं बोलती थी लोग उसको सुनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है वो हद अब टूट चुका है। अब जो है झनक है दोबारा से पलट कर जवाब देने वाली होती है। तो यहाँ पे जो है झनक जवाब देते हुए नजर आ रही है कि अरे भाई मैंने देखा, मैंने जानबूझ के ये एक्सीडेंट नहीं किया, और अगर गलती से मेरी तरफ से हो गया तो क्या सर जी देख कर नहीं चल सकते थे? मैंने कोई जानबूझ के इनकी शर्ट खराब की है? अरे खाना ही तो गिरा है, इसलिए इतना ह्यूमर करने की क्या जरूरत है मुझे? और अब झनक जो है सबको देखती रहती है, सबकी और कितनी तुच्छ सोच है इनकी, जो मर्जी वो आए बोल देते हैं। अरे बस करो भाई, सहने वाली आदत उनकी आदत है। एक शर्ट मैली क्या हो गई, सब उस पर टूट पड़े। और कहीं ना कहीं आज रुद्र प्रताप सिंह और आदित्य जो कपूर है अब झनक को ऐसे देख के चैन की सांस लेते हैं। सर जी आपको सच में क्या लगता है कि मैंने जानबूझ के टकराई हूँ आपसे? यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध को जवाब देते हुए नजर आ रही है कि सो लेट मी बी वेरी क्लियर मिस्टर अनिरुद्ध बोस, आई हैव टर्न यू डाउन अ मिलियन टाइम्स ऑन पर्पस। मुझे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई अटेंशन नहीं चाहिए और ना ही आपका टाइम चाहिए। पास्ट में भी मैं ठुकराया है ना मैंने आपको। और अब झनक का पलटवार जवाब सुन के जो सबसे ज्यादा चौंकने वाला है वो है अनिरुद्ध बोस। जी हाँ, अनिरुद्ध बोस जो है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है जैसे सर पे बादल फट गया हो। और अर्शी और सृष्टि इस तरीके से देखती है कि जैसे हो क्या गया है। उन्हें तो ये चीज देख के सपना लग रहा है कि अरे आज ऐसी झनक कैसे बोल सकती है। आज झनक अनी को सबके सामने नीचा दिखा दी, जो हरकतें वो कर रहा था अब झनक कर रही है। यह आखिरकार नफरत है या प्यार? सभी अचंभित होने वाले हैं। झनक का इस कदर सबके सामने सच लाते हुए अपना आत्मसम्मान की रक्षा आज झनक ने जो है खुद की है। उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बोला है। और झनक क्या है यहाँ पे अपने लिए आवाज उठाती हुई दिख रही है। अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। एक बार नहीं कई बार, याद है ना मिस्टर अनिरुद्ध बोस? और एक बार फिर नजरें मिलाती है झनक अनिरुद्ध से। उसकी हिम्मत कैसी हुई झनक की इंसल्ट करने की सबके सामने? वो उसकी कोई खिलौना नहीं है। जब खेल लिया और मन भर गया तो उसे फेंक दिया। और शायद आज झनक की आंखें यही पूछ रही होंगी अनिरुद्ध से कि क्या वो अभी इन लोगों में रंग गया है जो हमेशा उसे नीचा दिखाते रहते हैं, हमेशा उसे कहीं ना कहीं बेइज्जत करते रहते हैं।
क्या अनिरुद्ध भी उनके जैसे मैले कपड़े पहनने लगा है? और आज जो दाग अनिरुद्ध ने लगाई है झनक के दामन में ना, अब उसे तो साफ करना ही पड़ेगा। हमेशा झनक को इस कदर जलील होते नहीं देखना चाहिए। अनिरुद्ध को शायद यही बोलना चाह रही होगी झनक, लेकिन आज झनक अनिरुद्ध से और अब झनक सबके सामने से पार्टी से निकल जाती है, पार्टी हॉल से, और सब के सब देखते ही रह जाते हैं। कोई किसी के लगता है जैसे कि लकवा मार गया हो या सांप सूंघ गया हो। आज वो झनक को जो भी बोला नहीं करती थी, वाकई में वो किसी के एहसानों के नीचे दबने वालों में से नहीं है। अब आगे क्या मोड़ लेता है यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक के मन में आदित्य को लेकर जंग छिड़ने वाली है और ये देखना होगा बहुत ही दिलचस्प। दोस्तों आगे के एपिसोड में भी हमने देखा है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जहाँ यहाँ से जाने के बाद झनक जो है कमरे में बेहोश भी हो जाती है, लेकिन वो क्यों हो जाती है अभी तक किसी को पता नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि झनक जो है क्यों बेहोश हो जाती है, झनक की बेहोशी की वजह क्या है वो भी पता चल गई है दोस्तों, और बेहोशी की हालत में वो क्या करने वाली है यह भी पता चल गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे सबसे पहले गुजारिश किया था कि आप हमारे चैनल को अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो जो है नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। सीरियल झनक से आपने देख ही लिया होगा कि आगे में देखेंगे कि झनक खाने की प्लेट में खाना लेकर आगे बढ़ रही है, वहाँ पे खाना तो अनिरुद्ध और झनक के टकराने से गिर जाता है, और जहाँ पे अनिरुद्ध उसे खरी खोटी सुना देता है, जिस वजह से झनक जो है बिना खाए हुए उस पार्टी से वापस चली आती है बिना खाए हुए। जिस वजह से देखिए अनिरुद्ध को देख के ऐसा लग रहा था मानो झनक को देख के ही उसके खून में उबाल आ गया हो, और यह गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि झनक और आदित्य की जो बढ़ती नजदीकियां है ना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उन दोनों की नजदीकियां। इसलिए दोनों ने मिलकर गाना भी गाया था। भले झनक ने मन में यह कहा कि सर जी यह गाना मैंने आपके लिए गाया है, लेकिन कुछ भी बोला भी झनक ने, लेकिन उसके मीनिंग जो है ना उस अनिरुद्ध ने उल्टा ही निकाला है, और उसका जो है गुस्सा बढ़ गया। और जैसे ही मौका मिला दोनों जैसे ही टकराए बम ब्लास्ट हो गया। वैसे भी अनिरुद्ध ब्लास्ट हो ही गया, यानी कि वो फूट पड़ा, उसका गुस्सा फूट पड़ा झनक पर, और सब उसने न कहने वाली वो सारी बातें कही जो झनक सुन नहीं पाई। वो झनक भूखे पेटी पार्टी से निकल गई और अपने होटल के कमरे में जाकर वो बंद हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि यह सारा ड्रामा जो है बुधवार के दिन यह सारा ड्रामा होगा, और गुरुवार के दिन झनक अपने कमरे में बेहोश पाई जाएगी, क्योंकि रात भर वो भूखी जो रह गई अनिरुद्ध के इस तरह से बोलने के बाद। जो झनक ने वहाँ खाना ही नहीं खाया और भूखी रह गई। सुबह भी उसे उठाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन फिर बाद में चक्कर खा के जो है झनक गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। बेहोश ही झनक जो है ऐसा कुछ लोगों को लगेगा जैसे ही पता चलेगा कि आदित्य उसे उठाकर पहले तो बेड पे लेटा जाएगा, लेकिन बेहोशी की हालत में झनक जो है अनिरुद्ध का ही नाम ले रही है, अनिरुद्ध को ही याद कर रही है। भाई प्यार दिल से निकलता नहीं है, इसीलिए वो बेहोशी में भी जो है अनिरुद्ध का ही नाम ले रही है, उसी को याद कर रही है। और अनिरुद्ध ने इतना कुछ सुनाया जो है ना उसके दिलो दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं, क्योंकि उसके मन में तो अनिरुद्ध ही है और ख्यालों में भी अनिरुद्ध है। तो जाहिर सी बात है बेहोशी की हालत में भी वो अनिरुद्ध का ही नाम जप रही होगी। और हाँ दोस्तों अर्शी को भी यह यकीन हो जाएगा कि अनिरुद्ध ने ना जिस तरह से गुस्सा किया है ना झनक के ऊपर, आदित्य के साथ वाली बात को लेकर जिस तरह से उसने बोला है, झनक को सामने जाहिर किया है, आपत्ति जताई है, यह सुनकर जो अर्शी को यकीन ही नहीं होगा, यकीन हो भी नहीं रहा है। हालांकि वो जानती है, लेकिन फिर भी अब एक बार फिर उसके मन में यह बात तो कंफर्म हो ही चुकी है दोस्तों कि झनक को अभी भी अनिरुद्ध से प्यार करता है, यानी कि अनिरुद्ध के मन में अभी भी झनक के लिए प्यार है, और इसी प्यार के कारण ये गुस्सा जो है ना वो झनक के ऊपर फूट पड़ा है। तो कुछ ऐसा ही अपडेट है सीरियल झनक के। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ही अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये थी आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहे और अपने कमेंट्स करके आज के एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। क्या झनक को ऐसे ही पलट कर जवाब देना चाहिए, क्या उसे अपने लिए स्टैंड होना चाहिए, क्या उसने अनिरुद्ध को जवाब देके सही किया, इसी तरह से क्या सबके खिलाफ उसे आवाज़ उठानी चाहिए। आज झनक का जो ये नया रूप है आपको कैसा लगा दोस्तों? क्या अभी नए झनक को आप पसंद करते हैं? क्या झनक को हमेशा ऐसे ही अब देखना चाहते हैं? तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो ये थी आपके आज झनक की आपके झनक से जुड़ी एक खास अपडेट के साथ। तब तक से चलिए आप बनी स्क्रीन पे मौजूद रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तब तक मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।